हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, एग्जामिनेटेड इनकम। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम फ्रॉम एन अप्रूव्ड पब्लिक सेक्टर कंपनी। कहाँ से लेना है? पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी किसे कहते हैं आप सभी को पता ही है, हम अपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया हुआ है। यदि कोई भी ऐसा पर्सन वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एक एम्प्लॉई है एक फिक्स टाइम के लिए, एक टाइम होता है, 50 ईयर में रिटायरमेंट होनी है, 60 में होनी है, फिक्स होता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब कि जो एम्प्लॉई है अपनी इच्छा से उससे पहले अपनी रिटायरमेंट ले लेता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब है कि जो टाइम फिक्स किया गया उससे पहले वो अपनी इच्छा से अपनी रिटायरमेंट ले लेता है। ऐसी स्कीम किसने दी हुई है? जो कंपनी दे देती है कि ऐसी स्कीम है। यदि वो आप पहले ले लेते हैं, वो जानबूझ के करती है कंपनी ऐसा, वो कहती है कि हम आपको कंपनसेशन देंगे यदि आप जल्दी से रिटायरमेंट ले लोगे। क्यों? तो उनको होता है कि ये रिटायर हो जाए तो नए बंदे को रखेंगे, उसको कम पेमेंट देनी पड़ेगी, और न्यू टेक्नोलॉजी वाले मतलब कि काफ़ी सारे रीज़न के कारण वो ये सोचते हैं कि स्टाफ कम हो जाए या फिर उनको नहीं चाहिए होगा, तो वो ऐसी कई स्कीम से लगा देती है। तो उसमें होता है कि एक तो हमने पहले पढ़ा था ना, रिचमेंट कंपनसेशन पढ़ा था, उसमें था कि वो खुद से निकालती है फिर कंपनसेशन देती है। इसमें वो खुद से कंपनी निकालती नहीं है, इसमें आपको ही ऑप्शन दी जाती है कि आप जल्दी से रिटायरमेंट ले लो तो हम आपको कंपनसेशन देंगे। मतलब एक टाइप से इनडायरेक्ट वे है कि स्टाफ क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और इसके बदले में कंपनी क्या देती है, उनको कंपनसेशन देती है। अब यहाँ पर ये टॉपिक आ जाता है, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम में जो कंपनसेशन मिलती है उस पर क्या रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जहाँ पर ये ऑप्शनें आ जाती हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर पार्शली एग्जम्पशन मिलेगी। जो मैं अभी आपके सामने 4 पढ़ूंगी, इनमें से जो भी कम होगी इतनी एग्जम्पशन मिलेगी उसको। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय। एक्चुअल में उसने कितना अमाउंट रिसीव किया है, दूसरा है 5 लाख, ये मैक्सिमम स्टैच्यूटरी लिमिट है ये एक टाइप से, ये ना। और अमाउंट इक्वल टू 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितने साल सर्विस की हुई है मल्टीप्लाई में उसके 3 महीने की सैलरी, ठीक है। और नेक्स्ट है सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ सर्विस लेफ्ट। कितनी सर्विस रह गई है उसकी ना, लेफ्ट मतलब रह गई है। जिसने यदि 30 साल की सर्विस थी उसने 20 साल में ले ली रिटायरमेंट, 10 साल की सर्विस रहेगी ना, उधर उस जो सर्विस रहेगी उसकी सैलरी, ठीक है। और इनमें से जो भी कम होगी उतनी उसको क्या मिलेगी, टैक्स में क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। तो मुझे लगता है ये टॉपिक भी समझ गए होंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट किससे कहते हैं, और ये भी समझ गए होंगे कि कितनी रिबेट उसको मिलनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टैक्स ऑन परक्यूजेट्स पेड बाय, एक मिनट है ना, पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। किसने पेड किए हैं उसको? एम्प्लॉयर ने किए हैं। एम्प्लॉयर कौन है? जिसने उसको जॉब दी है। कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 10(10)(c) के अकॉर्डिंग है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अकॉर्डिंग द एम्प्लॉयर मेक पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल परक्यूजेट्स extended by employer to the employee on the behalf of the employee, that it is a tax free and the value of such benefit shall not be included in the salary income of the employee, ठीक है। कोई भी टाइप की टैक्स फ्री कोई भी पर्क्स देती है कौन? एम्प्लॉय को, और उसको उसकी सैलरी में ऐड नहीं करना है, वो क्या होती है? टैक्स फ्री होती है, ठीक है। समझ गए आप ना? कौन से सेक्शन के अंडर लिखता है? टैक्स ऑन पर्क्स पेड बाय एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(10)(c), ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10(10)(d), अमाउंट सेव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पता है, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसे कहते हैं ना, काफ़ी लोगों ने ली भी होगी, आपके पेरेंट्स ने ली होगी, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(10)(d) अकॉर्डिंग यदि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में यदि डेथ हो जाती है तो आपको पैसे मिल जाते हैं, तो उस समय जो भी पैसे मिलते हैं वो क्या होंगे? टैक्स फ्री होंगे। तो पहली बात है डेथ का अमाउंट क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, यदि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मतलब कि अभी वो जीवित है फिर भी उसको पॉलिसी कंप्लीट हो गई, अमाउंट मिल गया, तो एग्जम्पशन तभी मिलेगी इफ़ प्रीमियम पेड इज़ नॉट मोर देन द स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड। मतलब कि स्पेसिफिक परसेंटेज से ज़्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए, तभी उसको मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे ये अमाउंट में कि सिंपल है ना। इनकम फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट सेक्शन 10(11)(a),
आप सभी ने बहुत सारी ये स्कीम सुनी होगी ना। एनी पेमेंट इस स्कीम के अंडर को जो भी मिलती है वो भी क्या होती है, फुली टैक्सेबल होती है। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स करा दिए, 23 पॉइंट्स करा दिए हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी फुली एग्जम्प्टेड है, बहुत सारी क्या है पार्शली एग्जम्प्टेड है। पार्शली कहाँ पर है, जहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन दी हुई ना, 2 में से कम होगा, जो भी कम होगा तो वहाँ पर क्या है, पार्शली है। ठीक है, तो आपने ये कर लेना। यहाँ तक हमारा हो गया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाद में करेंगे। चलो आपको थैंक यू वेरी मच।